कहते हैं कि बेवफाई का कोई चेहरा नहीं होता, कोई शेड्यूल नहीं होता, कोई प्रोफेशन नहीं होता। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टैटिस्टिक्स कुछ और कहते हैं? आज आप उन 5 प्रोफेशन के बारे में जानेंगे, जिनमें महिलाओं में बेवफाई की दर सबसे ज़्यादा है। और मैं आपको चेतावनी देता हूँ, उनमें से एक आपको सच में हैरान कर सकता है। शुरू करने से पहले कुछ साफ कर दें। यह वीडियो किसी को जज करने के लिए नहीं है, बल्कि यह समझने के लिए है कि कुछ प्रोफेशन अपने नेचर, अपने काम के माहौल या जिस तरह की भावनाएं वे पैदा करते हैं, उसके कारण बेवफाई का ज्यादा रिस्क क्यों होता है। तो अगर आप ऐसी सच्चाई सुनने के लिए तैयार हैं जिसे लगभग कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, तो आखिर तक बने रहें, क्योंकि नंबर 1 न सिर्फ आपको चौंका देगा, बल्कि आपको अपने रिश्ते के बारे में भी सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए नंबर 5 से शुरू करते हैं। नंबर 5, नर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल। वे दूसरों की मदद करने के मजबूत इरादे वाले हमदर्द लोग होते हैं और वे लगातार इमोशनल प्रेशर में रहते हैं। लंबी शिफ्ट, रातों की नींद हराम होना और साथ काम करने वालों के साथ बहुत करीबी कांटेक्ट, ये सब उन लोगों के लिए एक खतरनाक कॉकटेल बन जाता है जो घर के बाहर समझ की तलाश में निकल पड़ते हैं। कई सर्वे के मुताबिक हॉस्पिटल का माहौल गहरे रिश्ते और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पैदा करने की सबसे ज्यादा संभावना वाला माहौल होता है। इसलिए नहीं कि वे जानबूझकर ऐसा करते हैं, बल्कि इसलिए कि हर दिन मुश्किल हालात का सामना करते समय इमोशनल कनेक्शन लगभग जरूरी हो जाता है। नंबर 4, फ्लाइट अटेंडेंट और क्रू मेंबर। आसमान में रोमांस, और यह सिर्फ कहने का तरीका नहीं है। लगातार ट्रैवल, होटलों में रातें, अपने पार्टनर से लंबी दूरी और नए लोगों से भरा माहौल, उनमें से कई मानते हैं कि यह ट्रैवलर मोड उन्हें रूटीन और कमिटमेंट से भी दूर कर देता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि यह प्रोफेशन महिलाओं की बेवफाई से जुड़ी लगभग हर स्टडी में आता है। नंबर 3, वकील और कानूनी दुनिया में काम करने वाली महिलाएं। वे मजबूत हावी होने वाली पर्सनैलिटी की होती हैं, जो हालात को कंट्रोल करने और पावर बनाए रखने की आदी होती हैं। हालांकि यही मेंटल और इमोशनल डिमांड उन्हें मना की गई चीज़ों के एड्रेनालाइन रश से बचने की कोशिश करने पर मजबूर कर सकती है। कई मामलों में बेवफाई इच्छा से नहीं, बल्कि जमा हुए स्ट्रेस और कंट्रोल की भावना को फिर से पाने की ज़रूरत से होती है, इस बार उनकी पर्सनल जिंदगी में। नंबर 2, आर्ट्स या मीडिया में औरतें। एक्ट्रेस, जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर, ऐसे प्रोफेशन जो अटेंशन, लगातार वैलिडेशन और करिश्माई लोगों के कांटेक्ट पर फलते फूलते हैं। मीडिया का माहौल इमोशनल इम्पल्स के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। इवेंट्स, ट्रैवल, ईगो और सबसे बढ़कर यह फीलिंग कि मेरी दुनिया में मुझे कोई उतना नहीं समझता जितना मैं समझता हूँ। इसलिए प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच की बाउंड्री खतरनाक रूप से पतली हो जाती है। और हम नंबर 1 पर पहुंचते हैं, एजुकेशन प्रोफेशनल्स। हाँ, टीचर्स, प्रोफेसर्स और साइकोलॉजिस्ट फीमेल इनफिडेलिटी की कई लिस्ट में टॉप पर हैं। क्यों? क्योंकि वे अक्सर इमोशनली इतना कुछ दे देते हैं कि वे घर पर खाली हो जाते हैं। वे अपना दिन दूसरों की देखभाल करने, उनकी बातें सुनने, उन्हें गाइड करने और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बिताते हैं। और जब कोई उनका ख्याल रखता हुआ दिखता है, भले ही थोड़ी देर के लिए, तो एक ऐसा दरवाज़ा खुल जाता है जिसे कई लोग बंद करना नहीं जानते। मज़ेदार बात यह है कि ज़्यादातर मामले फिजिकल डिज़ायर से नहीं, बल्कि इमोशनल खालीपन से जुड़े होते हैं। और अब सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है। इन सभी प्रोफेशन में एक छिपा हुआ पैटर्न होता है। काम का टाइप खुद बेवफाई की वजह नहीं बनता, बल्कि हर माहौल में इमोशनल स्ट्रेस, अकेलापन और बाहरी वैलिडेशन की जरूरत होती है। कोई काम जितना ज्यादा इमोशनली डिमांडिंग होता है, रिश्ते के बाहर कनेक्शन की जरूरत उतनी ही ज्यादा होती है। इसलिए अगर आप इनमें से किसी प्रोफेशन में किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो यह भरोसे की बात नहीं है, बल्कि समझ की बात है, क्योंकि वफादारी कंट्रोल से नहीं, बल्कि कनेक्शन से बनी रहती है। और अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि बेवफाई का प्रोफेशन से ज्यादा लेना देना है या इंसान से? मुझे कमेंट्स में बताएं।